गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला एक प्रमुख भारतीय त्योहार है। इसे भारत के लगभग हर हिस्से में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बुद्धि, समृद्धि और सुख समृद्धि के देवता गणेश जी के को पूजने के लिए मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार के पीछे जो गहरी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाएं छिपी हैं, उनका महत्व और गहराई और भी अधिक है। इस महोत्सव का विस्तार से वर्णन शिव पुराण में मिलता है, विशेष रूप से रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड के अध्याय 13 से 19 में। इस पर्व की कहानी भगवान गणेश की उत्पत्ति और उनके प्रथम पूज्य होने की कथा से संबंधित है। एक बार माता पार्वती ने स्नान करने का विचार किया और स्नान के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए अपने पुत्र गणेश को द्वार पर पहरा देने के लिए नियुक्त किया। गणेश जी का जन्म पार्वती जी ने स्वयं अपने शरीर के उबटन से किया था। वे गणेश जी को यह आदेश देती हैं कि किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दें जब तक कि वह स्नान से वापस न आ जाएं। गणेश जी इस आदेश का पालन करते हैं और द्वार पर पहरा देने लगते हैं। इसी बीच भगवान शिव वहां पहुंचते हैं और प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन भगवान गणेश, जो कि अपनी माता के आदेश का पालन कर रहे होते हैं, उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। गणेश जी को यह पता नहीं था कि भगवान शिव उनके पिता हैं, और शिव जी को भी यह पता नहीं था कि गणेश उनके पुत्र हैं। भगवान शिव के कई प्रयासों के बावजूद गणेश जी उन्हें प्रवेश करने से मना करते रहते हैं। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। इस भयानक घटना के बाद माता पार्वती जब अपने स्नान से लौटती हैं, तो अपने पुत्र गणेश को मृत देखकर अत्यंत दुखी और क्रोधित हो जाती हैं। माता पार्वती अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक क्रोधित होकर प्रलय मचाने का निर्णय लेती हैं। वे इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि सभी देवताओं को भी उनसे भय होने लगता है। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि गणेश को पुनर्जीवित करें, अन्यथा सृष्टि का विनाश निश्चित है। भगवान शिव माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए तुरंत आदेश देते हैं कि किसी भी जीवित प्राणी का सिर लाया जाए जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। उनके अनुयायी एक हाथी का सिर लेकर आते हैं। भगवान शिव उस हाथी के सिर को गणेश के शरीर पर जोड़ देते हैं और इस प्रकार भगवान गणेश को पुनर्जीवित कर दिया जाता है। जब गणेश पुनर्जीवित होते हैं तब माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव गणेश को आशीर्वाद देते हैं कि वे हमेशा सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। कोई भी शुभ कार्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक गणेश जी की पूजा न की जाए। इसी कारण से गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है और हर शुभ कार्य की शुरुआत उनसे ही की जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस महापर्व को किस प्रकार मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। गणेश चतुर्थी का महत्व प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके सार्वजनिक रूप से मनाए जाने की परंपरा का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। वर्ष 1893 में जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, तिलक ने लोगों को एकजुट करने और स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करने का एक अनूठा तरीका खोजा। उन्होंने सोचा कि गणेश चतुर्थी, जो पहले सिर्फ घरों में मनाई जाती थी, उसे सार्वजनिक रूप से मनाकर लोगों को एक मंच पर लाया जा सकता है। तिलक ने इस उत्सव को सार्वजनिक किया ताकि सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग एक साथ आ सकें और एकता का प्रदर्शन कर सकें। इस प्रकार गणेश उत्सव देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। वैसे तो भारत में गणेश चतुर्थी को पूरे देश में भव्य रूप से मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र का गणपति उत्सव का विशेष महत्व है। मुंबई, पुणे और अन्य प्रमुख शहरों में विशाल पंडाल लगाए जाते हैं, जहां भगवान गणेश की मूर्तियों की स्थापना की जाती है। 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा की जाती है और हर दिन भोग अर्पित किए जाते हैं। इन भोगों में प्रमुख है मोदक, जो गणेश जी का प्रिय माना जाता है। मोदक को गणेश जी का सबसे प्रिय भोजन माना जाता है, क्योंकि इसके पीछे कई कथाएं हैं। उनसे एक है जब अर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया देवी ने भगवान गणेश को भोजन कराया, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। अंत में जब अनुसुया देवी ने उन्हें मोदक दिया, तब गणेश जी पूरी तरह संतुष्ट हुए और 21 बार डकार ली। यह देखकर पार्वती जी ने कहा कि जो भक्त गणेश को 21 मोदक अर्पित करेगा, उसे समृद्धि और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसके अलावा मोदक के वैज्ञानिक लाभ भी माने जाते हैं। मोदक गुड़ और नारियल से बना होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। गुड़ पाचन को सुधारता है और शरीर को गर्मी प्रदान करता है, जबकि नारियल सेहत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रकार मोदक का भोग भगवान गणेश को अर्पित करने के पीछे धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण भी है। अब बात करते हैं गणेश विसर्जन की, जो इस पर्व का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है।
गणेश चतुर्थी के 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा करने के बाद गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निर्णय लिया तो उन्होंने भगवान गणेश को इसका लेखक बनने के लिए आमंत्रित किया। गणेश जी ने यह शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे और महर्षि व्यास जी को भी बिना रुके कथा सुनानी होगी। व्यास जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने एक और शर्त रखी कि गणेश जी केवल तब लिखें जब वे पूरी तरह से समझ लें। गणेश जी ने 10 दिनों तक लगातार बिना रुके महाभारत लिखी, जिसके कारण उनके शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हो गई। जब 10 दिन पूरे हुए तब महर्षि वेदव्यास ने देखा कि गणेश जी का शरीर अत्यधिक गर्म हो चुका था। इस गर्मी को शांत करने के लिए महर्षि व्यास जी ने गणेश जी को एक पवित्र जलाशय में स्नान कराया, जिससे उनका शरीर शीतल हो गया। इसी घटना के प्रतीक रूप में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, ताकि भगवान गणेश को शीतलता प्राप्त हो सके। गणेश विसर्जन का यह अनुष्ठान जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का भी प्रतीक है। गणेश जी के जल में विलीन होने से यह संदेश मिलता है कि हर चीज का एक अंत होता है और वह अंत हमें नई शुरुआत की ओर ले जाता है। इस प्रकार गणेश उत्सव की यह यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाती है। यदि आपको यह गणेश चतुर्थी विशेष वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और यदि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो बाईं ओर क्लिक करें।